हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज लोकेश मीना और हमने यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन, फ्रैक्शन किलोवाट मोटर एंड इंडक्शन मशीन की क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्मर के, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मर। तो आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया होगा तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे और कुछ कंसेप्ट भी नए सीखने को मिले तो अच्छे से सीखना है आपको, ओके। और यहाँ पे आपको पता है कि मैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ, उसके साथ में अलग से स्टेट लेवल में जेई में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी आपको करवा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों के पास अच्छे से मटेरियल नहीं होता है, वो आधे क्वेश्चन कहाँ से करते हैं और आधे क्वेश्चन कहाँ से करते हैं पता नहीं रहता कि कहाँ से कर रहे हैं। बाद में रिविजन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये भी उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए एक टीचर का दायित्व होता है कि वो सारे क्वेश्चन आपको, क्योंकि आपको कहीं ना किसी बुक्स में तो ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो टीचर का एक दायित्व होता है कि सभी को सिस्टमेटिक ढंग से लेके आके आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बोला जाए, ओके। आप मेडी जी की बुक्स उठा के देखोगे तो वहां पे भी आपको सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे, क्योंकि इतनी वो तो मैं यहाँ पे लेने वाला ही हूँ, वहाँ पे एसएससी जेई के प्लस स्टेट लेवल के नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं जो आपको वीडियो बता रहा हूँ वो अच्छे से वॉच करो। अगर आप कंटिन्यू ये वीडियो भी अच्छे से करके जाते हो ना और थ्योरी पढ़ के जाते हो, और अगर 2 5 10 मॉक टेस्ट दे लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो 100% श्योर मैं बोल रहा हूँ आप एग्जाम निकाल लोगे, लेकिन मॉक टेस्ट भी देना है, ठीक है। मैं अच्छे, जब भी मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो लेके आ जाऊंगा, ओके। तो आप कंटिन्यू वॉच करें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि सब फ्री में क्लास है तो फ्री में कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है, बट आप फ्री में हैं तो सीरियस लीजिए। क्योंकि पेड क्लासेस को ज़्यादा सीरियस लेते हैं, क्योंकि पेड है तो सीरियस लेते हैं। बट मैं आपसे बोलता हूँ कि एजुकेशन फ्री है यार, तो इसको फ्री, आप इसको इंजॉय करो और इसको पूरा का पूरा अच्छे से वॉच करने में क्या जा रहा है यार। जब हम फ्री में पढ़ा सकते हो तो आप फ्री में नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोशिश करो कि पूरा का पूरा वीडियो वॉच करें, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का। अ ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हमारे को मिलती है वो फुल लोड पे ही मिलती है, ठीक है। व्हेन आयरन लॉसेस आर 800 वाट, ठीक है। व्हेन आयरन लॉसेस आर 800 वाट, कॉपर लॉसेस एट हाफ लोड विल बी, ओके। तो यहाँ पे कॉपर लॉसेस क्या होगा, हाफ लोड पे, ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको एफिशिएंसी की फॉर्मूला बता देता हूँ। एफिशिएंसी इक्वल्स टू एक्स इंटू के वी ए इंटू कॉस ऑफ फाइव पावर फैक्टर डिवाइड बाई सेम नीचे एक्स इंटू के वी ए इंटू कॉस ऑफ फाइव प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस, ओके। एट मैक्सिमम, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स क्या होता है, फ्रैक्शन फैक्टर, ओके। फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शनल फैक्टर, ठीक है। फ्रैक्शनल फैक्टर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है फॉर फुल लोड के लिए, ठीक है। और 1/2 होता है हाफ लोड के लिए। क्वाड्रेटर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटर के लिए। इस तरीके से याद रखना। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पे ही आपको मिलती है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि आपका आयरन लॉस इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉपर लॉस, मैक्सिमम कंडीशन पे, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे आयरन लॉस इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉपर लॉस, मतलब कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, ओके। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास कॉपर लॉस के साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कॉपर लॉस इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक्स इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू रूट ऑफ पी आयरन बाई पी कॉपर लॉस, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपके लिए डायरेक्टली, ठीक है। तो ये याद रखना है। एट फुल लोड पे है आपको क्या मिलता है, फुल लोड कंडीशन पे आपके पास एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में आयरन लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस, ओके। आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस हो गया। तो आपके पास आयरन लॉस कितना है फुल लोड पे, 800, तो 800 इक्वल टू कॉपर लॉस। तो आपके पास कॉपर लॉस हो गया 800, ठीक है। तो कॉपर लॉस इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आई फुल लोड, ये फुल लोड की बात हो रही है, आई फुल लोड स्क्वायर इंटू आर एल, तो ये हो गया आपके पास कॉपर लॉस, ओके। तो अगर मैं हाफ लोड की बात करता हूं तो उस कंडीशन में आपसे कॉपर लॉस पूछा जाता है। तो हाफ लोड कंडीशन पे क्या होता है कि आपके पास कॉपर लॉस, ये हाफ लोड,
ठीक है। कॉपर लॉस इक्वल्स टू आपके पास जो फुल लोड करंट है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर इनटू आरएल। ओके, तो कॉपर लॉस हाफ लोड पे कितना हो जाएगा, आई फुल लोड स्क्वायर इनटू आरएल डिवाइडेड बाई ये भी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 4। ओके, तो आपके पास आई स्क्वायर आरएल का वैल्यू कितना है आपके पास 800। ओके, 800 बाई 4 मतलब ऑप्शन आंसर कितना आ गया आपके पास 200 वॉट। ठीक है, मतलब 4 गुना कम हो जाएगा आपके पास जो पावर होगा, जो कॉपर लॉस होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो सपोज करो कि आपको डायरेक्टली वहाँ पे जल्दी से सोल्व करना है, तो याद रखो दिमाग में कंसेप्ट, अगर यहाँ पे 1600 होता तो कितना हो जाता, 400 हो जाता, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हाफ लोड पे कितना हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। ओके, हाफ लोड पे 4 गुना कम कर देना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2007 में पूछा हुआ है, तो आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज। ओके, एसी वेल्डिंग होती है, उसके लिए आप क्या करते हो, आउटपुट साइड में, ठीक है, आप वेल्डिंग करते हो तो आउटपुट साइड में आप क्या करते हो कि वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है, वोल्टेज डाउन होता है और स्टेप अप में स्टेप अप होता है। आप क्या करते हो, जब भी आप वहां पे वेल्डिंग करते हो तो वोल्टेज को क्या रखते हो, कम रखते हो, एंड आप करंट को हाई रखते हो। तो आपको करंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई। ठीक है, करंट हाई एंड वोल्टेज कम, इसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। जहां पे वेल्डिंग करते हो वहां पे आपको वोल्टेज कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है एंड हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये वेल्डिंग का क्वेश्चन है, तो वहां पे ट्रांसफॉर्मर से पूछा है कि वहां पे कौन से ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो, तो ट्रांसफॉर्मर यूज फॉर एसी वायरिंग सेट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एसएससी जेईई 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, the purpose of the conservator in a transformer is। ठीक है, जो आपका कंजर्वेटर टैंक यूज करते हो, जैसे कि आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर है, तो इस ट्रांसफॉर्मर में ये वाइंडिंग आपने कर दी। इस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर आपको देखा होगा कि इस तरीके से आप कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। एक मेन टैंक होता है जिसमें ऑयल यहाँ से यहाँ आता है, बीच में आपके पास बकॉल्स रिले लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंजर्वेटर टैंक जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है उससे अटैच होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका ट्रांसफॉर्मर कूलिंग कंडीशन पे जाएगा, कूलिंग एंड हीटिंग कंडीशन पे जाएगा, दोनों कंडीशन पे जाएगा। जब आपका ट्रांसफॉर्मर कूलिंग एंड हीटिंग कंडीशन पे जाएगा तो आपका जो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल होगा, कंजर्वेटर टैंक के अंदर जो ऑयल होगा वो आपका एक्सपेंशन होगा एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, एक प्रकार से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा जब आपका ट्रांसफॉर्मर कूलिंग एंड हीटिंग कंडीशन पे जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्यों मेन पर्पज क्या है कंजर्वेटर टैंक का, क्योंकि आपके पास कूलिंग एंड हीटिंग कंडीशन के लिए आपका ऑयल क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता रहेगा, इसलिए आप कंजर्वेटर टैंक यूज करते हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे बकॉल्स रिले यूज करते हैं, और यहाँ पे ये मेन टैंक होता है, मेन टैंक को डायरेक्टली यूज नहीं करते। पावर सिस्टम का क्वेश्चन है तो पावर सिस्टम में मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो गया। अगर ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो आप बोल देना, मैं पूरा अच्छे से और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये बकॉल्स रिले के बारे में बात करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेन टैंक, ये पूरा बकॉल्स रिले हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अभी के लिए यहाँ पे यही है, पूछा यही है कि कंजर्वेटर टैंक क्यों यूज किया जाता है, एसएससी जेईई 2008। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर बोलो या नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर बोलता, द नो लोड करंट इन टर्म ऑफ रेटेड करंट। ठीक है, जो नो लोड करंट होती है, जहाँ पे परमियाबिलिटी क्या होती है, हाई, परमियाबिलिटी हाई, नो लोड करंट 2 to 5%। नो लोड करंट मतलब मैग्नेटाइजेशन करंट। जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर जो नो लोड करंट होती है, एट अ परमेबिलिटी इज हाई 2 to 5%। बट अगर इंडक्शन मशीन की बात करता हूं तो इंडक्शन मशीन भी तो एक ट्रांसफॉर्मर की तरह ही वर्क करती है। ओके, तो इंडक्शन मशीन में जो नो लोड करंट होता है वो होता है 20 to 25%। ठीक है, ऑफ फुल लोड। ठीक है, ये भी ऑफ फुल लोड। ठीक है, 20 to
25%। रेटेड करंट का मतलब, या रेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब एट फुल लोड कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर कितना होता है इंडक्शन मशीन के अंदर 20 to 25%, एंड नो लोड के ट्रांसफार्मर के अंदर 2 to 5%। तो यहाँ पे पूछा क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, SSC JEE 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन, इफ कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर एट 7/8 फुल लोड, ठीक है, फुल लोड कंडीशन पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलता है। ओके, कॉपर लॉस एट 7/8 लोड इज 4900, ठीक है, इतने लोड पे आपको जो कॉपर लॉस मिल रहा है इतना मिल रहा है 4900, देन इट्स फुल लोड कॉपर लॉस वुड बी, ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस कितना होगा, ठीक है। तो आपको भी पता है कि कॉपर लॉस इक्वल्स टू आई फुल लोड स्क्वायर इंटू RL, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास जो लोड दे रखा है वो है 7/8 फुल, मतलब फुल लोड का 7/8 दे रखा है, ठीक है। तो कॉपर लॉस 7/8 लोड पे निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो कॉपर लॉस इक्वल्स टू 7/8 फुल लोड, ठीक है, ये आपको करंट दे रखा है 7/8 आई फुल लोड, ठीक है, का स्क्वायर इंटू RL। ओके, ये आपको दे रखा है। कॉपर लॉस इस कंडीशन पे कितना दे रखा है, 4900 कितना हो गया 49, आई फुल लोड 64, ठीक है, का स्क्वायर इंटू RL, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 49 से 49 कट 100, 64 मतलब आई फुल लोड स्क्वायर RL इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64,000, ओके, वॉट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आई फुल लोड स्क्वायर RL मतलब फुल लोड कॉपर लॉस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, SSC JEE 2008। पहले आपको अगर थ्योरी पता है अच्छे से तो आप बिना देखे सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर इज वर्किंग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्रांसफार्मर इज वर्किंग एट इट्स फुल लोड एंड इट्स एफिशिएंसी इज आल्सो मैक्सिमम एट विच आयरन लॉस इज 1000, ठीक है, यहाँ पे आयरन लॉस दे रखा है 1000, then its copper loss at half of full load, ठीक है। तो कॉपर लॉस at half of फुल लोड। देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉपर लॉस होगा आई फुल लोड स्क्वायर करंट इंटू RL, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके पास कॉपर लॉस इक्वल्स टू ये, बट आपको भी पता है कि मैक्सिमम कंडीशन पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस, ओके। कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस कौन सी कंडीशन में, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे, ओके। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, आयरन लॉस हो जाएगा, ठीक है, 1000 इक्वल्स टू आई फुल लोड स्क्वायर इंटू RL। अब ये पूछ रहा है हाफ लोड, हाफ ऑफ द फुल लोड मतलब फुल लोड के हाफ पे, ठीक है। तो हाफ लोड कितना हो जाएगा इसका, आई फुल लोड बाई 2 का स्क्वायर इंटू RL। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एफिशिएंसी एट फुल लोड, ठीक है, फुल लोड कंडीशन में आपके पास ये गिवन है, ठीक है। अब ये कॉपर लॉस पूछ रहा है ना आपको, फुल लोड कंडीशन में आपके पास इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है, कॉपर लॉस गिवन था आई फुल लोड डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इंटू RL, ठीक है। तो कॉपर लॉस हाफ लोड पे कितना हो गया, आई फुल लोड स्क्वायर इंटू RL बाई 4, ओके। तो ये इसका वैल्यू कितना है 1000 बाई 4 कितना हो गया 250 वॉट, SSC JEE 2010, ऑप्शन ए। ये से मैं बोल भी चुका हूँ कि जो आपके पास गिवन होता है उसका हाफ लोड पे 1/4 कम हो जाता है, ठीक है, मतलब 4 गुना कम हो जाता है। 1000 है तो मतलब कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा ना, 4 बटा कम हो गया।
और अगर 2000 होता तो 500 हो जाता, 5000 होता तो कितना होता, 1250 हो जाता। तो इस तरीके से याद भी रखो इनको, ठीक है। इतना कम तो आपका टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, a 2 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 150, ठीक है। आयरन लॉस कितना दे रखा है, 150 वाट, ठीक है। और 2 kVA का ट्रांसफॉर्मर है। फुल लोड ऑफ कॉपर लॉस, ठीक है, फुल लोड ऑफ कॉपर लॉस कितना दे रखा है फुल लोड कंडीशन पे, 250, ठीक है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल बी अकर व्हेन इट्स टोटल लॉस, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे यो मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करा रहा है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होता है, ठीक है। और पूछ रहा है टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल लॉस कितना हो जाएगा, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, यही तो टोटल लॉस होगा। अब देखो यहाँ पे आयरन लॉस भी दे रखा है और कॉपर लॉस भी दे रखा है, बोथ आर इक्वल करना है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, देखना हमारी मिस्टेक क्या होती है। आयरन लॉस ये दे रखा है 250 और 150 और कॉपर लॉस दे रखा है 250, तो मतलब दोनों को ऐड कर देते हो तो आप टोटल लॉस या तो 400 लिख देते हो, ठीक है, और जो कि रॉन्ग हो जाता है, और ये भी आपको ऑप्शन में दिखता है, ठीक है। दूसरा क्या लिखते हो आप, यहाँ पे आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस लिखते हो, ठीक है। तो आप कॉपर लॉस को क्या कर देते हो, 2 टाइम्स कर देते हो, ठीक है, 2 टाइम्स कर देते हो, तो मतलब एक बार 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया, तो 250 और प्लस 250 मतलब 500 कर देते हो, और ये भी ऑप्शन में होगा और ये भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो आपको करना क्या होता है, क्योंकि आपका जो कॉपर लॉस होता है वो आयरन लॉस के इक्वल होता है, याद रखना कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होता है, उल्टा मत पढ़ना, कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होता है। तो आयरन लॉस कितना है 150, ओके, तो कॉपर लॉस भी कितना हो जाएगा 150, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स आयरन लॉस, ओके, 2 टाइम्स आयरन लॉस होता है, 2 टाइम्स कॉपर लॉस नहीं होता है, 2 टाइम्स आयरन लॉस ही होता है, याद रखो, ठीक है। तो 2 इंटू 150 मतलब 300, या 150 प्लस 150 मतलब 300, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, एसएससी जेईई 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, a 20 kVA 2000 volt per 200 volt 2 winding transformer when use an auto transformer with constant voltage source 2000 volt is capable of handling, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपके पास 2 वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है, ये 2 वाइंडिंग का ट्रांसफॉर्मर है, इसका रेटिंग है 20 kVA, ओके, एंड 2000 वोल्ट 200 वोल्ट, ठीक है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है कि अगर इसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए विद कांस्टेंट ऑफ वोल्टेज, इसका 2000 वोल्ट कांस्टेंट रख दिया जाए, ठीक है, उस कंडीशन पे आपको कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, ठीक है, तो इसके हैंडल की कैपेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हैंडलिंग कैपेबिलिटी का फॉर्मूला सबसे पहले तो याद रख लो, हैंडलिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर होगा वो हो जाएगा ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो यहाँ पे, ठीक है, याद रखना एस हैंडलिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर बाय ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर -1 इंटू एस 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए कितना दे रखा है 20 kVA, ओके, 20 kVA आपके पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की कैपेबिलिटी कितनी दे रखी है 20 kVA। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की कैपेबिलिटी ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी, ठीक है। जो आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न रेशियो होता है ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो आपको भी पता है कि टर्न रेशियो क्या होता है इसमें VH बाई VL ग्रेटर देन 1। अब इस कंडीशन में आप इसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जब कन्वर्ट करते हो 2 वाइंडिंग को, तो एक वाइंडिंग तो आपने ये कनेक्ट कर दी, सेकंड वाइंडिंग आपने ये कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको, ये आउटपुट पोर्ट बना देता हूँ, ठीक है।
ये आपके पास आउटपुट पोर्ट बन गया है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पे इनपुट साइड में कितना है 2000 वोल्टेज। ओके, अब अगर फर्स्ट कंडीशन में सबसे पहले तो आपको रेटेड करंट फाइंड आउट करना चाहिए कि I1 रेटेड कितना हो जाएगा। I1 रेटेड कितना हो जाएगा, आपके पास 20 kVA है, ठीक है, 20 kVA इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2000, ठीक है। एक तो I1 रेटेड ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, सबसे पहले तो I1 रेटेड कितना हो जाएगा, अब सोल्व कर लो इसको, तो ये कट हो जाएगा तो 10 एम्पियर। I1 रेटेड कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, और ऐसे ही आप क्या निकाल दोगे I2 रेटेड, ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई 200, ओके, तो मतलब 100 एम्पियर। ओके, तो मतलब इस, अगर ये देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, अगर मैं डॉट यहाँ पे पुट करता हूँ, अगर डॉट यहाँ पे पुट करता हूँ तो मतलब डॉट का मतलब क्या है, पॉजिटिव माइनस, मतलब डॉट से करंट आपका निकल रहा है, तो मतलब यहाँ से कितना निकल रहा है 100, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉट पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो इस वाइंडिंग के अक्रॉस में कितना है 2000 वोल्टेज, और इस वाइंडिंग के अक्रॉस में कितना है 200 वोल्टेज, और इसके अंदर कितना जा रहा है करंट, अगर ये 200 वाला आपके पास ये वाइंडिंग है तो इसके अंदर तो 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और 2000 वाला इसके अंदर 10 एम्पियर, मतलब इधर से टोटल कितना आ रहा होगा 110 एम्पियर। ओके, अब देखो यहाँ पे प्लस आप केवीएल लगा दो ना, प्लस माइनस, ठीक है, तो आप यहाँ पे केवीएल लगा दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब माइनस 2000 माइनस 200, मतलब ये जो वोल्टेज हो जाएगा इसके अक्रॉस में टोटल कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा ना। अगर इसको एडिटिव पोलैरिटी के अंदर करोगे तो 2200 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 2200 हो जाएगा तो इनपुट में आपके पास कितना था, इनपुट साइड में आपके पास 2000 और आउटपुट साइड में आपके पास 22,000, मतलब आपके पास इस कंडीशन पे भी आपके पास, अभी देख लो आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो कंडीशन है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज ग्रेटर देन टू 1, ठीक है। तो आप करोगे 2000 बाई 2200 केवीए, ठीक है। तो ये सोल्व कर लोगे तो आप इसको उल्टा कर दोगे, फिर 11/10 कर दोगे। अब 11/10 यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 11/10 बाई 11/10 माइनस 1, ठीक है, इंटू तो वही है 20 kVA तो है सही, इंटू 10⁻³। अब इसको सोल्व करो आप, ये कट हो जाएगा तो 11 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपके पास, इंटू 20 इंटू 10⁻³ तो 22 इंटू 10⁻³ जो कि ऑप्शन में नहीं है 220 kVA, ठीक है। तो मतलब एडिटिव पोलैरिटी कंडीशन आपके ऑप्शन में नहीं है। अगर मैं सब्ट्रैक्टिव की बात करूं, अब सब्ट्रैक्टिव की बात करूं तो ये पोलैरिटी में चेंज कर देता हूं, ओके। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये प्लस है तो ये डॉट को मैं उल्टा कर देता हूँ, ये डॉट को क्या कर देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो इधर से देखो अब करंट यहाँ पे, करंट यहाँ से निकलती है ना डॉट से, तो इधर इंटर कर रही होगी, और इधर तो निकली, इधर तो इंटर ही कर रही होगी ना 10 एम्पियर, तो मतलब इधर कितना जा रहा होगा, इधर 90 एम्पियर जा रहा होगा, और ये तो आपके पास 2000 ही था, ओके। तो अब देखो कि अब यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव है, यहाँ पे 2000 है, और यहाँ पे दोनों के बीच में एडिशन करोगे तो 1800 वोल्टेज आया ना। अब ये 1800 जो वोल्टेज आया, अब टर्न रेशियो निकालो 2000 बाई 1800, ओके। तो मतलब आपके पास ये आ रहा है आपके पास 10/9, ओके, 10/9। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसका वैल्यू कितना है 10/9। अब पुट कर दो यहाँ पे 10/9, 10/9 बाई 10/9 माइनस 1 इंटू 20 इंटू 10⁻³, ओके। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 200 kVA, ओके। मतलब सब्ट्रैक्टिव पोजीशन कंडीशन में आपके पास 200 kVA, तो आपके पास कैपेबल हैंडलिंग कैपेबिलिटी कितनी आएगी, ज़्यादा ही आएगी ऐसे भी इससे, तो टू वाइंडिंग से, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, ओके। इस तरीके से सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन सच दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर एट, आपको भी पता है कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन सी कंडीशन पे निकालते हो, एट फुल लोड कंडीशन, ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a one-phase transformer, the copper loss at full load condition is 600 watt. ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस कितना है? कॉपर लॉस फुल लोड कंडीशन पे कितना है? 600. ठीक है, एट द हाफ ऑफ द फुल लोड द कॉपर लॉस. अभी कितनी बार बता चुका हूं मैं, हाफ लोड पे पूछ रहा है वापस. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कितनी बार पूछ चुका है. वही कंडीशन, कॉपर लॉस इक्वल टू आई फुल लोड स्क्वायर इंटू आर एल, वही कंडीशन बार बार करने जा रहा हूँ. हाफ लोड की बात हो रही है तो 4 गुना कम कर दो. 600 का 4 गुना कम कितना हो जाएगा? 600 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? 150. ऑप्शन ए, SSC JEE 2012. क्वेश्चन नंबर 11. In auto transformer, the number of turns in primary winding 210. ठीक है, and secondary winding is 140. The input current is 60 ampere. The current in output and common winding are respectively. देखो, ये आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना लिया. ठीक है, अब देख बोल रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग, हाँ सॉरी ये थोड़ा सा, ठीक है, आपने ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाया. ठीक है, अब देखो कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है यहाँ पे कितने टर्न्स बता रहा है? वो 210 टर्न्स बता रहा है. ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर कितने टर्न्स बता रहा है? 140 टर्न्स बता रहा है. ठीक है, और आपके पास, आपको भी पता है कि ये टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? VH है ना. और ये जो टर्न्स है ये कितना है? यहाँ पे ये यहाँ के अंदर, इसके अंदर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? IH जाएगा. ओके, और इसके अंदर जो करंट जाएगा सेकेंडरी के अंदर, इस साइड में लोड साइड में, ये लोड कनेक्टेड होगा यहाँ पे, तो इसमें कितना जाएगा? IL. ठीक है, तो इसके अंदर जो करंट जाता है वो IL माइनस IH जाता है. सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर करंट याद रखना, IL माइनस IH जाता है, IH माइनस IL नहीं जाता है. ऑलवेज याद रखना, IL माइनस IH. ठीक है, तो आपको भी पता है कि VH बाई VL इक्वल्स टू NH बाई NL इक्वल्स टू ऑटो ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो. ठीक है, ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, टर्न रेशियो कांस्टेंट. तो अब देखो, एंड इक्वल्स टू क्या होता है? IL बाई IH, यही होता है ना. या V1 बाई V2, N1 बाई N2, I2 बाई I1, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जैसे भी आपने याद रख रखा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आपके प्राइमरी टर्न्स कितने दे रखे? 210. तो मतलब आपके पास प्राइमरी टर्न्स दे रखे हैं. तो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ. ठीक है, आपके पास प्राइमरी टर्न्स दे रखे हैं. NH कितना दे रखा है? 210. NL कितना दे रखा है आपके पास? 140 इक्वल्स टू इनपुट करंट इज 60 एम्पियर. मतलब आपके पास IS दे रखा है, तो IL बाई 60 एम्पियर. तो आपके पास IL इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जो सेकेंडरी वाइंडिंग, जो करंट इन आउटपुट, ये जो आउटपुट में जा रही है लोड के अंदर, वो करंट कितना हो जाएगा? कट कर दो इसको. ठीक है, तो ये 7 से कट हो जाएगा. ठीक है, अब इसको कट करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 90 एम्पियर हो जाएगा ना. 90 एम्पियर आ जाएगा. जो लोड के अंदर जो करंट जाएगी वो 90 एम्पियर जाएगी. ठीक है, तो ऑप्शन सी या डी में से एक होगा. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कॉमन वाइंडिंग आर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, कॉमन वाइंडिंग के अंदर कितना करंट जाएगा? तो कॉमन वाइंडिंग आपकी ये होगी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसके लिए IL माइनस IH याद रखना. ये क्यों होता है? ये ट्रांसफॉर्मर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा. ठीक है, क्यों होता है. IL माइनस IH याद रखना, IH माइनस IL गलत हो जाएगा. तो देखो, तो इसके अंदर IL कितना है आपके पास? 90 एम्पियर. IH कितना है? IH इसके अंदर कितना फ्लो हो रहा था? 60 एम्पियर. अभी बताया 60 एम्पियर. ठीक है, तो IL माइनस IH कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 मतलब 30 एम्पियर. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी. ठीक है, कॉमन वाइंडिंग के अंदर 30 एम्पियर एंड लोड साइड वाली करंट के अंदर आउटपुट साइड वाली करंट कितनी होती है? 90 एम्पियर. याद रखना, SSC JEE 2012. देखो 7 से स्टार्ट किया था, 2012 पे आ चुके हैं ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12. अ 3-phase ट्रांसफॉर्मर इट्स प्राइमरी कनेक्टेड इज डेल्टा. ठीक है, सबसे पहले डेल्टा कनेक्शन, सेकेंडरी स्टार कनेक्शन. ओके, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है?
वी फेज वोल्टेज इक्वल्स टू लोड वोल्टेज, सॉरी वी फेज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज, और इसके अंदर स्टार कनेक्शन के वी फेज इक्वल्स टू वी एल बाई रूट ऑफ 3। ओके, और जब इसके अंदर क्या होता है आई फेज इक्वल्स टू आई एल बाई रूट ऑफ 3, और जबकि इसके अंदर क्या होता है आई फेज इक्वल्स टू आई ऑफ एल स्टार के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। 3 फेज ट्रांसफार्मर हैज ए प्राइमरी कनेक्टेड डेल्टा, प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है, सेकेंडरी स्टार, ठीक सेकेंडरी स्टार कनेक्शन है, सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशियो पर फेज, टर्न रेशियो सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशियो पर फेज इज 6। ठीक है, मतलब टर्न रेशियो N2 बाई N1। ठीक है, N2 क्या था स्टार था आपके पास, N1 क्या है डेल्टा। ठीक है, ये क्या है पर फेज के अंदर है, कितना है आपके पास 6। ओके, फॉर अ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 200, तो आपको भी पता है कि जो भी वोल्टेज होगा वह N2 बाई N1 इक्वल्स टू V2 बाई V1 होगा ना, V2 बाई V1, ये भी क्या होगा फेज में होगा, ये भी क्या हो जाएगा फेज में होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्राइमरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज कितना है आपके पास, प्राइमरी V फेज इक्वल्स टू V लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है लाइन वोल्टेज, ये कितना है 200, तो V2 इक्वल्स टू पर फेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 200 इंटू 6, मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 1200 वोल्टेज। ओके, ये फेज वोल्टेज हो गया, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि सेकेंड वोल्टेज भी लाइन होगा या फेज होगा, बट आपको पता है कि जो भी डाटा होता है सबसे पहले जो भी गिवन होता है वो लाइन वोल्टेज ही होता है, फेज वोल्टेज कभी भी नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन के अंदर फेज वोल्टेज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज ही होता है, जो गिवन डाटा होता है वो लाइन वोल्टेज ही होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, ये 1200 वोल्टेज तो क्या है फेज वोल्टेज है, ऑप्शन मिलेगा, बट आपको लाइन में ही आंसर देना है क्योंकि लाइन वोल्टेज ही गिवन होता है ऑलवेज डाटा। ठीक है, और जब तक बोला नहीं जाए तब तक आप उसको लाइन वोल्टेज ही मानना है। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू स्टार के अंदर कितना हो जाता है वी एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 वी पी एच। ठीक है, वी एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 वी पी एच, तो मतलब कितना हो गया 1200 इंटू रूट ऑफ 3 का वैल्यू कितना होता है 1.71, मल्टीप्लाई करो तो ऑप्शन हो जाएगा 2078। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरन लॉस in a 100 kVA transformer is 1 kilowatt and full load copper loss are 2 kilowatt. The maximum efficiency occur at the load. ठीक है, तो आपको पता है कि अभी x इक्वल्स टू कितना लिखा था आयरन लॉस बाय कॉपर लॉस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे, उस कंडीशन पे आपके पास लोड कितना होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे आपके पास लोड कितना होगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे x इक्वल्स टू आपके पास इसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे फुल लोड से, जो भी आपके पास स्टार्टिंग में लोड दिया हुआ है, फुल लोड इनटू आयरन लॉस बाय कॉपर लॉस। ठीक है, अब फुल लोड कितना गिवन है आपके पास 100 kVA। ठीक है, इनटू आयरन लॉस कितना है आपके पास 1 बाय फुल लोड, कॉपर लॉस कितना है बाय 2, तो अब इसको सोल्व करोगे तो 100 बाय रूट ऑफ 2। ठीक है, ये क्या है, ये आपका x मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पे लोड है, लोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो फुल लोड था 100, तो अब मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में आपका लोड क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 100 बाय रूट ऑफ 2 सोल्व करोगे तो रूट ऑफ 2 का वैल्यू कितना होता है 1.41, सोल्व कर लो तो 70.7 kVA यहाँ पे आ जाएगा। SSC 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो लोड की बात होगी, लोड कितना होता है फुल लोड इंटू रूट ऑफ PI बाई P कॉपर लॉस, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछता है और क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन अ फेरोमैग्नेटिक कोर व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करते हो कि ये बोल रहा है कि आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन अ फेरोमैग्नेटिक कोर व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है कि आयरन लॉस इक्वल्स टू क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। ठीक है, आयरन लॉस इक्वल्स टू हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होता है AF फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, प्लस एडी करंट लॉस क्या होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, BF स्क्वायर। ठीक है, ये B ये B A ये कांस्टेंट मान लिया, अगर इसमें से F कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा A प्लस
BF। अब ये फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, y इक्वल्स टू mx प्लस c दिख रहा है ना। m क्या है, स्लोप। अब ये b है, अब यहाँ पे ये m है और ये x है, ठीक है। तो b क्या है आपके पास, एक प्रकार से स्लोप हुआ ना, तो इसके लिए जो भी इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और c क्या है, यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट है, कटिंग पॉइंट है मतलब यहाँ पे इस तरीके से जाएगी ना, ये c हो जाएगा। ओके, तो c क्या है, यहाँ पे a है ना, तो ये a है, ठीक है। और यहाँ पे m क्या है, स्लोप है। जो b है ये वैल्यू क्या होगी, स्लोप b होगी। फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में हमने प्लॉट कर लिया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। तो इधर कौन सा स्लोप मिलेगा आपको, पॉजिटिव, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ऐसा ही क्वेश्चन SSC JEE में ये 2012 में पूछा है और वापस 2012 में यही क्वेश्चन पूछ लिया है, यही बना रखा है। फॉलोइंग ग्राफ शो लॉस कैरेक्टरिस्टिक सीट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगेंस्ट वेरिंग फ्रीक्वेंसी f सेम, ठीक है। आयरन लॉस, द आयरन लॉस एट फ्रीक्वेंसी f, द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ द सीट एट 100 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास 100 हर्ट्ज दे रखी है। अब देखो, अब कैसे सोल्व करोगे, जैसा कि ये फॉर्मूला हमने कन्वर्ट किया कि ये जो यहाँ का वैल्यू वो a है, ठीक है, वो a है और ये फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो यहाँ पे जो ये यहाँ का वैल्यू है ये क्या है, a है, ठीक है। अगर इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, हिस्टेरेसिस लॉसेस। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल कितना है, 100 हर्ट्ज गिवन है। तो आपके पास हिस्टेरेसिस लॉसेस इक्वल्स टू a का वैल्यू 0.01 इंटू 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो हिस्टेरेसिस लॉस कितना हो जाएगा, 1 वॉट। ओके, अब एडी करंट लॉस की बात करूंगा तो वो क्या हो जाता है, BF स्क्वायर, ठीक है। B कहाँ पे है आपके पास, B क्या था, स्लोप। तो स्लोप ये रहा मैंने बताया रखा है ये वाला, B ये रहा आपके पास स्लोप। तो 0.001 इंटू आपके पास फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। सोल्व करो इसको तो ये 1000 मतलब कट हो जाएगा। तो कट होने के बाद कितना बचेगा, 10 वॉट। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉसेस 1 वॉट और एडी करंट लॉसेस 10 वॉट। ओके, तो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी। तो ये क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट 16, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, अभी लेक्चर बड़ा हो गया तो 15 क्वेश्चन ही कंप्लीट कराता हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं वो आगे के क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है। आपको समझ में आया तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो वीडियो को, ठीक है। प्रत्येक ग्रुप में शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, ठीक है। अगर यार इतना तो कर ही सकते हो, लाइक शेयर तो कर ही सकते हो। अगर मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें आगे के क्वेश्चंस होंगे SSC JEE के प्रीवियस ईयर के एंड स्टेट लेवल के। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे और आपको वहाँ का टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो तो वहाँ से आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिल जाएगा। और यहाँ पे कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, ठीक है। थैंक यू।